प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, हमारे पास आज जो प्रश्न आया हुआ है वह भव्या जी करके हैं। अक्सर इनके यदा कदा प्रश्न आते ही रहे हैं हमारे पास। और ये गुड़िया हमारे ख्याल से ये स्टूडेंट हैं और बहुत ही श्रद्धालु हैं। इनकी भक्ति भगवान में बहुत अधिक है और बहुत ही अधिक श्रद्धालु हैं। तो भव्या गुड़िया, आप अपना उत्तर ले लीजिए। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है और आपकी जिज्ञासा भी इसमें झलकती है कि आपके भीतर ईश्वर के प्रति कितनी जिज्ञासा है। साथ में आपके अंदर हमने आपके प्रश्नों में सदा ही मुमुक्षा देखी है। तो चलिए, आप उत्तर ले लीजिए, अधिक समय हम नष्ट नहीं करेंगे आपका। हम इस संसार में कैसे फंसे या इस संसार में कैसे आए? हमारी क्या गलती थी कि इस संसार में आना पड़ा? हम क्या पहले वैकुंठ में थे और फिर हम इस संसार में आ गए? यानी वैकुंठ में हम थे, फिर इस संसार में हम आए, अथवा जो भी कुछ है, हम समझ गए आपका प्रश्न। भव्या जी, आप उत्तर ले लीजिए। देखिए, वैकुंठ में, ये लास्ट में आपने प्रश्न किया, किंतु लास्ट वाले का हम पहले उत्तर देंगे, पहले वालों का बाद में देंगे। वैकुंठ में हम थे, फिर हम इस संसार में आ गए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र का ये नियम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम न तद्भास्यते रविना शशांको न पावक। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा श्रीमद् भगवद गीता में कि मेरे उस परम धाम चित जगत को, मेरे उस लोक को अर्जुन, न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र, और ना ही अग्नि। फिर और किसी तत्व से क्या प्रकाशित होगा? यही बात वेद में भी कही गई। न तत्र भाति सूर्यो न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि। उसको न सूर्य चंद्र प्रकाशित कर सकते हैं, न नक्षत्र न तारे, फिर ये साधारण लौकिक अग्नि उसको क्या प्रकाशित करेगी? तो फिर वह भगवान का लोक क्या अंधकाराच्छन्न है? ये प्रश्न सहज उठता है कि वहाँ फिर लाइट कैसे आती होगी, वहाँ तो हम बिना लाइट के बैठे रहते होंगे। नहीं, वह भगवान की जो शुद्ध किरण मंडल, जिसको पर ब्रह्म कहा जाता है ना, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, निर्गुण निर्विशेष निराकार, तो वह निर्गुण निर्विशेष निराकार जो है वह सगुण साकार भगवान श्री राम कृष्ण की ब्रह्म ज्योति है। वह दिव्य प्रकाश, जैसे औरा होता है ना, औरा ही निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कहा जाता है, तो वह ब्रह्म ज्योति है। वही ब्रह्म ज्योति वहाँ की लाइट है, उसी से सब काम होते हैं। तो ये जो निराकारवादी हैं ना, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो भगवत प्राप्ति करके भगवान से वरदान मांगते हैं, जब भक्ति द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है तब भगवान कहते हैं वरम ब्रूहि। तो वह कहता है कि हमें प्रभु ब्रह्म ज्ञान दीजिए और ब्रह्मानंद चाहिए, हम आप में विलीन हो जाएं। तब भगवान कहते हैं आ जाओ। तो भगवान के निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप में वह विलीन होता है। इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं, ब्रह्मैकत्व मुक्ति कहते हैं। ब्रह्मैकत्व माप्नुयात, वह ब्रह्मैकत्व प्राप्त करता है। यह एक मुक्ति ब्रह्मानंदी को मिलती है, यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप के उपासकों को मिलती है, ब्रह्मोपासकों को मिलती है। वह ब्रह्मानंदी होता है। तो ब्रह्मानंदी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरीर में से जो लाइट, दिव्य डिवाइन लाइट, जो प्रकाश निकलता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। वह अनंत स्वर्ग यदि एक साथ कर लिए जाएं इकट्ठे, और ब्रह्मलोकी मायावर्ती लोक एक साथ इकट्ठे कर दिए जाएं, तब जो आनंद प्राप्त हो वह भी उस ब्रह्मानंद की एक परमाणु तुलामपि, उसकी एक परमाणु की भी बराबरी नहीं कर सकता। इतना वह श्री कृष्ण के शरीर की डिवाइन लाइट का प्रकाश है, उसी में इतना आनंद है। करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत स्वर्ग ब्रह्मलोकों का सुख मिलकर एक बिंदु की समानता निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद के एक कण की बराबरी नहीं कर सकता। तो आप समझ गए। तो ये सायुज्य मुक्ति होती है। और शेष 4 प्रकार की मुक्तियां मिलती हैं सगुण साकार भगवान के भक्तों को, अथवा महानारायण परम तत्व चतुर्भुज लक्ष्मीपति के उपासकों को। ये भी ब्रह्म ही हैं। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म सगुण सविशेष साकार हो गया, तब वह चतुर्भुज हुआ, अथवा श्री राम कृष्ण वाराह नृसिंह कूर्म कच्छप मत्स्य परशुराम हयग्रीव
हंसावतार इत्यादि इत्यादि जो अवतार हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं वह सगुण साकार हो गया। तब इनमें से किसी भी एक रूप की उपासना करने पर ये चारों प्रकार की मुक्ति मिलती है, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य। ये सगुण साकार को चारों मुक्तियां मिलती हैं, एक मुक्ति नहीं मिलती, इनमें से मिलेंगी तो चारों मिलेंगी। और ब्रह्मानंदी को, निर्गुण निर्विशेष निराकारवादी को, ब्रह्मज्ञानी को केवल एक मुक्ति। समझ गए? तो वहां जाकर लौटना नहीं पड़ता। आ गया भव्या जी समझ में आपको? दूसरा, वैकुंठ में यदि होते तो वैकुंठ में माया की दाल नहीं गलती। ये आपने सुना होगा हमसे ही कई बार। वैकुंठ में माया का आधिपत्य नहीं है, वैकुंठ के बहुत नीचे माया रह जाती है। वैकुंठ परव्योम में स्थित है और माया भगवान की एक निकृष्ट शक्ति है, अधम शक्ति है, बहिरंगा माया, अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति। नहीं निज बलता के। भगवान श्री राम भी अरण्य कांड में लक्ष्मण जी से कहते हैं कि उसका अपना कोई बल नहीं है माया का, अपरा माया का, अपरा प्रकृति का। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति तो हुई योग माया, भगवान की अंतरंगा शक्ति, पर्सनल पावर, प्राइवेट पावर है भगवान की, जिससे ही सारा कार्य करते हैं भगवान। और जो अंतरंगा से हटकर बची वह हुई बहिरंगा। तो बहिरंगा शक्ति यानी अपरा शक्ति, यह माया है। तो यह निकृष्ट है, इसका अपना कोई बल नहीं है। भगवान की शक्ति का लवलेश प्राप्त करके ही यह माया अनंतानंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों का सृजन, रचना, पालन, संहार करती है। और ब्रह्मा शंकर भी इसको देखकर फिर घबराते हैं। एक वाक्य में यदि कहें तो भगवान के बल से ही यह बलशालिनी है, बलवती है। भगवान के बल से ही यह इतराती है, उसी से संचालित है, उन्हीं के बल से यह सब कुछ कर पाती है। भगवान के लवलेश बल को प्राप्त करके यह सब कुछ कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? और भगवान का बल यदि न मिले इस जड़ माया को, अपरा प्रकृति को, तब फिर यह कुछ नहीं कर सकती। जैसे एक लठिया है, एक डंडा है, छड़ी, वह कुछ नहीं कर सकती, पड़ी रहे तो पड़ी रहे अनंत काल तक। और जब कोई पहलवान, कोई भी अच्छा बलशाली व्यक्ति उसे उठाकर किसी के सर में अथवा कहीं किसी अंग विशेष में मार दे, तब फिर रक्तस्राव होगा, उसको बहुत प्रकार की चोट लग सकती है। उसी प्रकार यह जड़ शक्ति है, उस लठिया की तरह से। स्वयं इसका अपना बल नहीं है, इसको भगवान संचालित करते हैं। तो इस माया का अपना बल नहीं है, यह भगवान के बल से कार्य करती है। और वैकुंठ में रहने वाले जितने भी हैं चित्त जगत में, वह भगवान की शक्ति प्राप्त करके, भगवान की भक्ति प्राप्त करके वहाँ रहते हैं। तब फिर भगवान की भक्ति प्राप्त किए हुए भक्तों के सामने भी यह माया नहीं खड़ी हो सकती। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत। मायाम तो परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना। माया भक्तों और भगवान से भय खाती है, उनके सामने नहीं खड़ी हो पाती, लज्जित होकर झेप कर मार्ग से ही, पथे मोया, रास्ते से ही भाग जाती है। क्योंकि उनके पास जो हमने अभी अंतरंगा पावर बताई ना, स्वरूप शक्ति, भगवान की पर्सनल पावर होती है भक्तों के पास, महापुरुषों के पास, महात्माओं के पास योग माया। और वह भगवान के पास तो पूरी पूरी योग माया होती है और भक्तों के पास होती है। तब जब योग माया की शक्ति है तो ये निकृष्ट माया परा प्रकृति के सामने अपरा प्रकृति की दाल नहीं गलती, तो यह कुछ नहीं कर सकती। वैकुंठ जगत में मायातीत लोग रहते हैं, माया के अंडर वाले लोकों में माया के वशवर्ती लोग रहते हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत माया का शासन है, ये सब शास्त्र हैं, ब्रह्मलोक तक माया बैठी हुई है। माया के परे भगवान का वैकुंठ जगत है, तो वहाँ पर माया रह ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। तब फिर वह न्यूट्रल रहेगी, वहाँ चुपचाप हाथ बांधे खड़ी रहती है। नाच नटी इव सहित समाजा। अपने समाज के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब के साथ
अपनी पूरी सेना के साथ माया नटी की तरह, जैसे एक बाजीगर होता है ना, ऐसे ही उसकी तरह ये नाचती है भगवान की एक भ्रिकुटी विलास के भय से, इंगित से। भगवान इसको जैसा नचाते हैं वैसा नाचना पड़ता है। सो दासी रघुवीर के, भगवान श्री राम की यह दासी है माया। हम्म तो ये कुछ नहीं कर सकती। तो वैकुंठ जगत में तो इसका प्रवेश ही नहीं। तो वैकुंठ में जब भगवान के लोक में इसका प्रवेश नहीं, गोलोक में प्रवेश नहीं, अन्य अन्य अवतारों के लोकों में भी इसका प्रवेश नहीं, तब फिर वहाँ पर जब ये जीव होंगे तो ये माया कैसे उनको पकड़ लेगी? इस संसार में फिर कैसे आएगा? जीव संसार में तब आता है जब इस अपरा प्रकृति, इस जड़ माया के वश में हो जाए। वैकुंठ में माया जा नहीं सकती तो उसको बंधन कहाँ से होगा? फिर वह संसार में कैसे आएगा? और प्रारंभ ही हमने वहीं से किया था कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है अर्जुन, जहां से जाकर लौटना नहीं पड़ता। तद विष्णोह परमम पदम, सुबाल श्रुति वेद भी कहता है वह विष्णु भगवान का परम पद है, अर्थात वैकुंठ, जैसा कि आपने कहा। तो वहां माया नहीं है। हम्म अच्छा, प्रारंभ आपने किया था, अब प्रारंभ वाले प्रश्न पर आते हैं, उसको दूसरा प्रश्न बनाकर कि हम इस संसार में कैसे फंसे या इस संसार में कैसे आए, हमारी क्या गलती थी कि संसार में आना पड़ा। तो उत्तर तो बहुत हद तक तो यहीं पर मिल गया आपको, 85% तो यहीं मिल गया कि हमें इस जड़ प्रकृति, इस अपरा प्रकृति, इस बहिरंगा माया ने पकड़ रखा है। और जबकि यह जड़ है, इसका अपना कोई बल नहीं। और यह स्वयं जड़ है, किंतु हम चैतन्य हैं। और ईश्वर भी चेतन है, किंतु भगवान के अंश इस जीवात्मा, इस चैतन्य सत्ता पर इस जड़ माया का आधिपत्य हो गया, उल्टा काम हो गया। तो फिर भी विशेष रूप से उत्तर ले लीजिए, हम इस संसार में कैसे फंसे? एक दिन फंसे ऐसा नहीं, सदा से फंसे रहे। हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? इसलिए क्योंकि कभी तो फंसे होंगे। नहीं तो समझाइए फिर, एक दिन फंसे कैसे फंसे फिर? और नहीं फंसे तो सदा से फंसे रहे, क्यों फंसे रहे? तो समझिए, देखिए, यदि एक दिन फंसे होते तो तीन ही तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और माया। एतज्ज्ञेयम, अब थोड़ा संभल कर बैठिए, हम वेद बोलने जा रहे हैं। एतज्ज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म मेतत् त्रिविधम, तीन प्रकार का ब्रह्म। एतत्, यह तीन प्रकार का ब्रह्म है। एतज्ज्ञेयम, इन तीन को जान लो और कुछ नहीं है जानना। क्या तीन जान लें? तीन प्रकार का ब्रह्म। ब्रह्म तो एक ही होता, तीन कहाँ से हो गया? नहीं, वेद कह रहा है। तो बताइए क्या कह रहा है वेद? एक तो होता है भोक्ता ब्रह्म और एक होता है भोग्य ब्रह्म, एक होता है प्रेरक ब्रह्म। तो भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं? इस जीवात्मा को। ये सब आप सब जितने भी संसार के जीव हैं, ये सब असंख्य जीव राशियां। क्योंकि यह माया को भोगता है। और एक होता है भोग्य ब्रह्म, तो जिसको भोगा जाए वह भोग्य। तो भोग्य कौन? माया। माया के द्वारा रचित संसार के पदार्थों को, मटेरियल जितने भी जगत का सामान है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, और उन्हीं डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ भोगता है। तो यह माया हुई भोग्य ब्रह्म और जीव हुआ भोक्ता ब्रह्म। तीसरा कौन सा है? प्रेरक ब्रह्म। मतलब वह प्रेरक ब्रह्म प्रेरणा करता है, वह माया धीश है और जीव का भी अधीश्वर है। वह सबका भगवान है, सबका बाप है, पिता है। अर्थात माया का भी ईश्वर है, माया का भी शासक है, जीव का भी ईश्वर है, जीव का भी शासक है। दोनों का शासक है, और जीव और माया दोनों शास्य हैं। समझ गए? तो माया और जीव उसके अंडर में हैं। किसके? प्रेरक ब्रह्म के, अर्थात पर ब्रह्म के, भगवान के। तो ये तीन प्रकार का ब्रह्म होता है। इतने का तत्व यदि हमने जान लिया, सब कुछ ज्ञात हो गया। क्योंकि तीन ही तत्व हैं, और सारे संसार में जहाँ तक आपकी बुद्धि और इंद्रियां जाएं, जो कुछ समझ में आवे ना आए, सब कुछ ज्ञात हो जाता है इन तीन को जान लेने पर। कैसे? इसलिए क्योंकि एक
जीवात्मा है तो वह आप सब हुए, हम हुए, सब हुए, और एक है माया, एक है भगवान। तो हम सब कष्ट पा रहे हैं। कौन दे रहा है कष्ट? माया दे रही है। तो माया के में फंसे होने के कारण, माया के अंडर में, आधिपत्य में होने के कारण हमें दुख मिल रहा है। और हमें दुख क्यों मिल रहा है? माया ने आधिपत्य कर कैसे रखा है? क्योंकि हम भगवान से सदा से विमुख थे। यह जीवात्मा भगवान से सदा से विमुख था, सदा से भगवत बहिर्मुख था, और भगवान से बहिर्मुख था, तब फिर माया सदा से लगी रही। आपने कहा कि एक दिन हम इस संसार में आए, कैसे फंसे? नहीं, सदा से फंसे रहे। क्योंकि हम यदि फंसे होते तो इसका मतलब तीन ही तत्व है और कोई चौथा तत्व नहीं होता। तब फिर जीव एक दिन फंसा तो माया ने पकड़ लिया, उससे पहले भगवान के पास था, और कोई चौथा तत्व है ही नहीं, तो फिर हम थे कहाँ? प्रश्न ये भी तो उठता है, फिर नैसर्गिक उठेगा। तो इसका अर्थ ये है, एक दिन फंसे का मतलब इससे पहले हम माया मुक्त थे। तो जब माया मुक्त थे तब माया ने पकड़ लिया, तो फिर इतना साधना का भगीरथ प्रयत्न, ये गुरुओं के गला फाड़ने पर कि हे जीवो तुम साधना करो, हे संसार के जीवो तुम बहुत दुखी हो, भगवत भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। तो जीव सुन सुनाकर पहले तो अपने इस मन को जीते, कंट्रोल करे, इंद्रियों को निग्रह करे, मन को कंट्रोल करे, इतने कड़े कड़े साधन करे, उपासना करे, तब जाके वह एक दिन माया मुक्त हो भगवत प्राप्ति करके। और फिर माया का आधिपत्य एक दिन फिर से हो जाएगा, और फिर माया जब चाहे हम पर आधिपत्य कर लेगी और अंडर में हम माया के हो जाएंगे, फिर से वही 84 लाख शुरू हो जाएगा। तो जब यही होना है तो फिर कौन इतना बेवकूफ़ है, किसको पागल कुत्ते ने खाया है कि वह साधना करे? इससे तो हम ऐसे ही सही हैं। समझ गए? तो सदा से भगवत विमुख था जीव, और इसीलिए माया ने सदा से पकड़ रखा है। भगवत विमुख हुआ तो ये जीव माया के अंडर में आया। भगवान की शरणागति करने से माया छोड़ देगी, क्योंकि नियम है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। गीता 7वां अध्याय, कि यह मेरी दैवी माया है, दुरत्यय माया है, दुर्लंघ्य शक्ति है मेरी। और इसे कोई भी नहीं लांघ सकता, कोई नहीं जीत सकता। तो फिर कैसे जाएगी प्रभु ये माया? जाएगी नहीं तो हम तो संसार में पड़े 84 लाख और अनेक अनेक प्रकार के दुखों को भोगते आए, भोगते ही रहेंगे। ये सिलसिला तो कभी समाप्त होने का नहीं। नहीं, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, परेशान मत हो। तो जगत पिता आवाहन करते हैं सतत अपने इन जीवों का, इन पुत्रों का। तो क्या करें बताइए? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आएंगे, केवल मेरी शरण में, श्री राम श्री कृष्ण की शरण में, मायापति की शरण में, माया मेताम तरन्ति ते। 700 श्लोक और पूरी गीता में केवल एक जगह भगवान ने चैलेंज किया कि जो मेरी ही शरण में आएंगे। तो उनकी शरण में क्यों जाएं? इसलिए क्योंकि सो दासी रघुवीर की भगवान की शक्ति है। और हमने अभी कई उदाहरण से बताया, और साथ साथ ये भी कहा कि भगवान शासक हैं माया के, माया प्रेरक सीव। अरण्य कांड में लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम ने भी कहा था, माया ब्रह्म न आप कहूँ जान कही सो जीव। माया को न जाने और ना ब्रह्म को जाने। जैसा कि हमने कहा 3 प्रकार का ब्रह्म होता है, वही बात रामायण में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, माया ब्रह्म न आप कहूँ। न माया को जानता है, न ब्रह्म को जानता है, न अपने को ही जानता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कि माया क्या है और क्या ब्रह्म है। तो उसको जीव कहते हैं। ब्रह्म मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, और माया का प्रेरक है वह ईश्वर। देखिए, फिर प्रेरक ईश्वर श्री राम ने भी स्वीकार किया, वेद में ही कहाँ कहा गया, रामायण हिंदी की पुस्तक में भी कहा गया। तो आप समझ गए। तो भगवान की शरण में जाने पर यह माया चली जाती है, क्योंकि मेरी दासी है, मैं आदेश दे देता हूँ, और यह मेरा सेवक है। हाँ प्रभु, क्या कर रही है तू चुड़ैल? प्रभु मैं इसको पकड़े हुए थी। तुझे ये शर्म नहीं आती कि ये हमारा सेवक है और जो अनन्य शरणागत है, केवल हमारा ही भक्त है, उसको तू छू नहीं सकती? चल हट। ठीक है प्रभु, जा रही हूँ, जा रही हूँ। काम नहीं करती कुछ भी और छेड़ती रहती है सबको।
तो डांट देते हैं भगवान। तब फिर तुलसीदास जी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। जगह जगह रोए हैं विनय पत्रिका में, और एक जगह अपने ओरिजिनल रूप में आ गए, उनका बीपी हाई हो गया। अब हों तो ही जाने वो संसार, जीती न सकई मोहि हरि केवल प्रगट कपट आगार, सहित सहाय तहाँ बसुसठ जेहि हृदय न नंद कुमार। गोस्वामी जी तो श्री राम के उपासक है, नंद कुमार के शरण में जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, और स्वयं भी चले गए। अर्थात राम और कृष्ण एक ही तत्व है। विनय पत्रिका में नंद कुमार, बताइए, राम जी को तो नाराज हो जाना चाहिए था कि तुम श्री कृष्ण की शरण में क्यों गए, अब हम तुमसे इकट्ठा हो गए, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। एक तत्व है। तो अब हो तो ही जाने संसार, मैंने तुझे समझ लिया माया, जीत न सकई मोहि के हरि के बल में, मुझे हरि का बल प्राप्त हो गया। प्रगट कपट आगार, तू साक्षात कपट और छल इत्यादि का घर है, तूने आज तक मुझे छल करके डुबोए रखा। और सहित सहाय, अपने जितने भी काम क्रोध आदि जितनी कटकाई तेरी फौज है उसके साथ में जाकर वहाँ बस उसके हृदय में डेरा जमा, यही हृदय न नंद कुमार, जिसके हृदय में नंद राय जी के पुत्र नंद कुमार श्री कृष्ण का वास न हो। तो आप समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण की, श्री राम की यह दासी है माया, और भगवान श्री राम श्री कृष्ण का जो भक्त है साक्षात भगवत भक्त है, केवल भगवान का ही भक्त है, अनन्य भक्त है। अन्य अन्य न देवी न देवता न भूत प्रेत पिशाच, और ना कोई मंदिर मस्जिद, ना कोई मज़ार, और ना कहीं किसी और धर्म को, ना किसी की फिलॉसफी, ना संसारिक लोग नातेदार रिश्तेदार, ये सब नहीं। सब में भगवत भावना रखे, दुर्भावना किसी के प्रति ना करे, भगवान को सब में देखे, सबको भगवान में देखे, किंतु अपने इष्ट आराध्य देव श्री श्री राधा रानी युगल सरकार, या फिर श्री सीताराम जी, अथवा भगवान नारायण, श्री हरि विष्णु, इनकी उपासना अनन्य भाव से करने पर माया को जीत लेता है। तो गलती यही हुई कि हम सदा से इस संसार में आसक्त थे, माया के ही वश में इसीलिए रहे क्योंकि हम सदा से भगवत विमुख थे। वैकुंठ जगत में होते तो माया कभी लग ही नहीं सकती थी, क्योंकि वैकुंठ में माया का प्रवेश नहीं, वह नौकरानी है, और वैकुंठ की ड्योढ़ियों पर, सीढ़ी पर, मेन गेट पर भी उसका पैर रखना वर्जित है, उसको आदेश दे रखा है मेम साहब ने। कौन मेम साहब? योग माया, भगवान की प्राइवेट पर्सनल पावर, अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति, और ये है बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा है यानी तू बाहर रहने वाली, तू बाहर ही रह, भीतर प्रवेश मत कर, काम वाली बाई। तो ये नौकरानी है। अब आप समझ गए। तो जो गलती हुई जीव से, वह गलती सुधारी भी जा सकती है, क्योंकि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। भगवान अनंतानंत जन्मों के पाप कर्मों को नाश कर देते हैं जिस समय भगवत प्राप्ति होती है। फिर कोई बात नहीं, भूला रहा देर आयत दुरुस्त आयत, ये हमारे उर्दू में कहा जाता है। देर से आए लेकिन सही सलामत आ गए ना, कोई बात नहीं। तो भगवान तो परम उदार स्वामी हैं, वे तो अपना लेते हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। संसार भर के अगेंस्ट जाने का, खिलाफत करने का जिसको पाप लगा हो, उसे भी भगवान अपना लेते हैं। कोटि विप्रबद लागहु जाहि, जिसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, उसको भी शरण में जाने पर भगवान नहीं त्यागते। जगह जगह कहा जा रहा है उनकी भक्त वत्सलता, अकारण करुणा, वरुणालयता के दर्शन होते हैं शास्त्रों में। तो भगवान ये नहीं देखते कि अनंत काल से विमुख रहा मुझसे, भगवान ये देखते हैं कि सम्मुख हो गया। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सैबार ही की। भगवान के हृदय में अपने जो साधक भक्त होते हैं उनके द्वारा किए गए अपराधों की तो याद ही नहीं रहती, कि 1000 अपराध किए हों भगवान याद नहीं करते, किंतु करत सुरति सैबार ही, कि एक काम कोई अच्छा हो जाए तो 100 बार सुरति मतलब 100 बार याद करते हैं। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, एक मेरु पर्वत है स्वर्ग में जो स्वर्ण का बना हुआ, प्योर सोने का बना हुआ। तो राई के समान भी यदि कोई भजन करता है प्रियालाल का, तो उसको सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं। ऐसे हैं आपके श्री राम श्री कृष्ण, ये राधा रानी परम करुणामयी। तो अनंत काल से विमुख था, कोई बात नहीं, अब तुम हमारे शरणापन्न हो जाओ, अब तुम हमको ज़रा प्यार करो, थोड़ा सा हमसे प्रेम करो, हमारा भजन करो। तो हम तुम्हारे हैं, सारी माया वगैरह हम हटा देंगे, माया निवृत्ति हो जाएगी, आनंद प्राप्ति हो जाएगी। तो आशा करते हैं भव्या जी, गुड़िया, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
और फिर कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। यद्यपि आपके और भी प्रश्न विद्यार्थियों ने, इन शिष्यों ने दिए थे, वह रखे हुए हैं और निश्चित रूप से हमें क्षमा कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको बारी बारी से क्रमानुसार मिलेगा। और आप बिल्कुल भी होपलेस ना हो, आशा उम्मीद न छोड़िए, अवश्य उत्तर देंगे। और ये थोड़ा डिटेल हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, हो सके तो क्षमा कर दीजिएगा। तो भगवत विमुख ये जीव सदा से था, इसलिए माया ने पकड़े रखा इसको। किंतु जैसे ही भगवत सम्मुख होता है, शरणागति करता है, तो जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीत शोका, वेद कहता है कि जो भगवत विमुख है, जब ये सम्मुख हो जाए भगवान के, जैसे ही घूम जाए, बस पीठ किए हुए ना कि हम जा रहे हैं, तो भगवान की ओर पीठ है, भगवान पीछे से आवाज़ दे रहे हैं, इधर आ जाओ। वहाँ माया है, फिर वो पकड़ लेगी हमारी नौकरानी, तुमको बहुत चप्पल जूते मारेगी, हम खा लेंगे लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो फिर पिटते रहो, 84 लाख भोगते रहो। और घूम कर आ गए, भगवान ने गले लगा लिया, बस हो गई माया निवृत्ति। अब जब भगवान का आलिंगन प्राप्त है इस जीवात्मा को, तब फिर माया कुछ नहीं कर सकती, बस ये नियम है। तो सारी मुसीबतों की, सारे दुखों, सारे कष्टों की एक दवा, 100 मर्जों की एक दवा, क्या? भगवत विमुक्ता के कारण सारा ये भवचक्र, भवरोग, ये भवाटवी, 84 लाख त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिशरीर, त्रिदोष, त्रिदुख, पंचकोश, पंचक्लेश, ये माया लगी। उपाय एक, भगवत शरणागति। भगवत विमुक्ता का एक उपाय भगवत सम्मुक्ता। तो सम्मुख कैसे हूँ? जब किसी गुरु से सुनने को मिले तभी सुनकर शरणागत हो जाए। उसके लिए मंदिर तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं, बस जहाँ बैठे हैं वहीं भगवान को, राधा रानी को स्मरण कर लिया, हे मेरे प्रभु श्री राम, मैं आपका हूँ, नाथ हों जैसो तैसो टेरो। आपने मुझे इस संसार से बहुत बार बचाने के लिए मनुष्य शरीर दिया, अब मैं आपको पुकारता हूँ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे करुणा निधान। मैं आपको भूल भी जाऊं, किंतु हे दयालु भगवान, आप मुझे कभी मत भूलना। हे मेरे राम, अब मुझे अपना लीजिए। हे मेरी राधा रानी, हे मेरी किशोरी, हे मेरी ठकुरानी, हे मेरी स्वामिनी, अब मुझे अपना लो। अब मैं तुम्हारी ही होकर रहना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारा ही रहना चाहता हूँ, बस मुझे अब कहीं जाने मत देना। हम भले ही आगे ना चल पाएँ, किंतु यहाँ जहाँ पड़े हैं यहाँ से पीछे भी ना जाएं, इतनी कृपा करना। तो सदा ये हो गई सम्मुखता। फिर भगवान का भजन कीजिए और नवदा भक्ति कीजिए, कीर्तन कीजिए, श्रवण कीजिए, नाम जप कीजिए, सब कुछ कीजिए। शेष फिर